मित्रों, सभी को यही लगता है कि उन्होंने महाभारत के सभी रहस्यों को जान लिया है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी कुछ राज ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। और उनमें से एक ये भी है कि जब वीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागने वाले थे, तब उनके समीप जाकर सूर्यपुत्र कर्ण ने उनके कानों में कहा क्या था। तो जानने के लिए ये रहस्य आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अब मित्रों, बता दें कि महाभारत का युद्ध बहुत भयानक था, जिसमें कई लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे और कौरवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये भीषण युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा और इस युद्ध की शुरुआत कूटनीति से हुई थी, वो भी कौरवों द्वारा, जिसमें बहुत से लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। अपनी कूटनीति से ही कौरवों ने युद्ध के 13वें दिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचा, जिससे दानवीर कर्ण भी बहुत प्रेरित थे। क्योंकि वीर अभिमन्यु जब मृत्यु की गोद में जा रहे थे, तब कर्ण ने उस वीर बालक के कानों में कुछ ऐसी बातें कही जो कि वहाँ मौजूद किसी भी योद्धा के लिए काफी बड़ी बात। अब उन्होंने आखिर कहा क्या था, चलिए वो भी जानते हैं। अब मित्रों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ही एक ऐसे योद्धा थे जिनके लिए कौरवों को चक्रव्यूह का षड्यंत्र रचना पड़ा, वरना 16 साल के उस वीर बालक को मारना किसी के भी बस की बात नहीं। जबकि विपक्षी कौरवों के पास एक से एक बड़े योद्धा थे, उनके पास दुर्योधन, दुशासन और कर्ण जैसे महान योद्धा थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें धनुर्धर कहा जाता है, वो भी अभिमन्यु को नहीं मार सकते थे। युद्ध में तो सभी उनके सामने जाने से कतरा रहे थे और फिर ही कौरवों ने विवश होकर बालक अभिमन्यु के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की थी। युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना, जिसे भेदना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वार को भेदना सीख लिया था। यही कारण था कि वो चक्रव्यूह के अंदर अकेले गए थे और उन्होंने अपनी शक्ति और धनुर्विद्या का पूरा उपयोग किया। अभिमन्यु ने अकेले ही गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण से लोहा ले लिया था। कुछ ही समय में उन्होंने चक्रव्यूह में हलचल मचा दी थी और इतना ही नहीं, अर्जुन पुत्र ने गुरु द्रोण के धनुष को भी तोड़ दिया था। और तो और उन्होंने दानवीर कर्ण को 8, पितृवर्मा को 5 और शकुनी को कुल 22 तीर मारे थे। दुशासन और कृपाचार्य तो अभिमन्यु के सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। तभी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और वीर अभिमन्यु के बीच युद्ध होने लगा, जिसमें अभिमन्यु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देख दुर्योधन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने मित्र कर्ण से कहा, हे मित्र, कुछ भी करो, लेकिन इस बालक को मृत्यु के घाट उतार दो। अब अकेले योद्धा अभिमन्यु को कौरवों के 10 योद्धाओं ने घेर लिया, लेकिन फिर भी वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ सभी योद्धाओं का सामना करता रहा। चंद्रदेव का ये अंश बड़ी ही वीरता के साथ सभी 10 योद्धाओं के तीरों का जवाब दे रहा है। ये देखकर चौंकते हुए दुर्योधन ने योद्धाओं से कहा कि जब तक अभिमन्यु के हाथ में बाण और तीर है, तब तक इसे हराना असंभव है। यदि इसके हाथ से धनुष बाण हटा लिया जाए तो इसका अंत तय है। और फिर मौका मिलते ही कर्ण ने अभिमन्यु का बाण तोड़ दिया और तभी अश्वत्थामा ने उसके रथ पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद 16 साल का वो वीर बालक रथ के नीचे गिर पड़ा और रथ के पहिए को ही अपना कवच बना लिया। मौके का फायदा उठाकर सभी योद्धाओं ने बारी बारी से उस पर बाणों की वर्षा कर दी और काफी समय तक सभी को चुनौती देने के बाद अर्जुन पुत्र पूरी तरह से लाचार हो गया और लड़ते लड़ते वहीं थक कर गिर गया। तभी सूर्यपुत्र कर्ण ने अभिमन्यु के समीप जाकर उसके कानों में कहा, हे वीर बालक, इस संसार में वीर धनुर्धर की श्रेणी में मेरा और अर्जुन का नाम लिया जाता है, लेकिन तुमने तो आज अपना पराक्रम दिखाकर हमारे नाम से ये ताज अपने सिर का कर लिया है। तुम इतने बलशाली, इतने अच्छे धनुर्धर हो कि आज मैं भी तुम्हारी इस धनुर्विद्या के आगे झुक गया और मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन हे पुत्र, अब तुम इस चक्रव्यूह में फंस चुके हो, इसीलिए अब तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। तुम्हारे मरने के बाद संसार ये याद रखेगा कि इतने सारे योद्धाओं ने मिलकर एक वीर बालक को इतना मजबूर कर दिया कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। कर्ण ने आगे कहा कि मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब तुम इस नरक को छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो, क्योंकि ये रणभूमि एक नरक है जो तुम जैसे महान योद्धा की युवावस्था में ही प्राण लेने पर तुली हुई। अभिमन्यु, जाओ, इस नरक से दूर चले जाओ, तुम उस लोक में पधारो जहाँ देवेंद्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम वहाँ कब आओगे और वहाँ तुम्हारा पुष्पों से स्वागत किया जाएगा। हे वीर बालक, मैं तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जब तुम स्वर्ग जाओगे तो वहाँ की अप्सराएं तुम्हारा नमन करेंगी और वहाँ के देवगण भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। हे वीर बालक, तुम यहाँ से चले जाओ और अपने प्राणों को त्याग दो, हार स्वीकार कर लो और इस शरीर का त्याग कर दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ। और मित्रों, इसके बाद वीर अभिमन्यु ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। अब जाते जाते आपको ये भी बता दें कि चंद्रमा की इच्छा अनुसार ही कान्हा ने अभिमन्यु को मरने से नहीं बचाया। अब इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि चूंकि अर्जुन कौरवों से लड़ने में सोच विचार कर रहे थे, क्योंकि कौरव भी उन्हीं के भाई थे। अब वैसे युद्ध तो चल रहा था, लेकिन अपनों के विरुद्ध लड़ने में पार्थ का हृदय बार बार विचलित हो रहा था। ऐसे में अभिमन्यु की मृत्यु ने इस पूरे वातावरण को पलट कर रख दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोध में भरे अर्जुन सभी बातों को एक तरफ कर दृढ़ता के साथ युद्ध भूमि में उतर आए। वहीं युद्ध खत्म होने
होने के बाद पांचों पांडवों ने अपना राज सुख भोगा, जिसके बाद वो अपना पूरा राज्य अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए। मित्रों, अभिमन्यु ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करके ही इस भूमि पर जन्म लिया था। वो ऐसे महान योद्धा कहलाने के अधिकारी थे जो पृथ्वी पर उनसे पहले न कभी था और न ही कभी आगे चलकर कोई ऐसा योद्धा होगा। वो रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर करने वाला कम उम्र का शूरवीर एक पराक्रमी योद्धा था। अब मित्रों, जिस योद्धा में अकेले ही चक्रव्यूह में घुसने का साहस हो, वो निश्चित ही एक महारथी योद्धा कहलाता है। ऐसे वीर योद्धा का गुरु महान और श्रेष्ठ होना चाहिए। मान्यता है कि केशव ने अपने भांजे अभिमन्यु के गुरु के रूप में स्वयं वो भूमिका निभाई। कान्हा ने ही अभिमन्यु को रण कौशल के सभी दाव पे और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सिखाकर उसे इतना कुशल और निपुण बनाया, जिसके चलते इतिहास में अभिमन्यु का नाम एक महान योद्धा के तौर पर लिया जाता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि सूर्यपुत्र कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को क्या कहा था। अगर यहाँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।